और अब बात ट्रंप के पीछे हटने की सबसे बड़ी वजह की, उनके घुटने टेकने की सबसे बड़ी वजह की। 22 मार्च की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की नींदें उड़ा दी। दुनिया इस 48 घंटे का अल्टीमेटम समझ रही थी। अमेरिका और ईरान की इस धमकी और जवाबी धमकी का खेल समझ रही थी, लेकिन 22 मार्च की रात ने गेम चेंज कर दिया। ईरान ने एक ऐसे ओपन सीक्रेट से पर्दा उठा दिया जो अब तक दुनिया के लिए पहली से कम नहीं था। इजराइल का एक ऐसा राज जिसने ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, और वो इजराइल और अरब मुल्कों में रेडिएशन के बढ़ते खतरे का अंदेशा। और ये हुआ ईरान के उस हमले के बाद जिसने अमेरिका, इजराइल, अरब ममालिक और पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और वो राज है इजराइल का खुफिया ठिकाना डिमोना। दुनिया जिसे इजराइल का रिसर्च सेंटर कहती है, असल में वो एक न्यूक्लियर फैक्ट्री है। जिस डिमोना के नाम से पूरा मिडल ईस्ट थर थर कांपता था, आज वही डिमोना ईरान के निशाने पर है। इजराइल का वो राज जो 1958 से एक अभेद दीवार के पीछे कैद था, आज वो दीवार टूट रही है। क्या डिमोना के करीब गिरती मिसाइल्स इजराइल को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। हम आपको बताते हैं किस तरह इजराइल पिछले 68 साल से दुनिया की आंखों में धूल झोंकता आ रहा है। जिस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की आड़ में इजराइल ईरान पर बार बार हमले कर रहा है, दरअसल वो खुद 1958 से खुफिया तौर पर फ्रांस की मदद से न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ग्लोबल एक्सपर्ट्स स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इजराइल के पास इस वक्त 80 से 200 एटॉमिक हथियार यानी परमाणु बम मौजूद हैं। लेकिन इजराइल हमेशा इनकार करता रहा है। इजराइल ने आज तक एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन नहीं किया है और न ही आईएईए को अपने प्लांट के अंदर झांकने दिया है। इजराइल ने कभी भी ऑफिशियली हां नहीं कहा और ना ही ना कहा। वो ये चाहता है कि दुनिया ये माने कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं ताकि उसका खौफ बना रहे। इसे फौजी टर्मिनोलॉजी में न्यूक्लियर ओपेसिटी कहा जाता है। लेकिन 22 मार्च की रात कुछ ऐसा हुआ जिससे इजराइल बैकफुट पर आ गया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल के ईगो और उसकी सुपरमेसी पर हमला कर दिया। 22 मार्च की रात के बाद बहुत कुछ बदल गया। ईरान ने उस रेड लाइन को मिटा दिया जिसे छूने की हिम्मत दशकों तक किसी ने नहीं की थी। डिमोना के इतने करीब ईरानी मिसाइलों का गिरना सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि ये इजराइल के दबदबे और खौफ का कत्ल है। अब ये जंग सिर्फ जंग नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में बदल गया है। अब तक इजराइल खुद को अजेय मानता रहा है। ईरान ने दिखा दिया कि इजराइल का सबसे बड़ा राज भी अब महफूज नहीं है। सवाल ये कि कैसे इजराइल बैकफुट पर आया। डिमोना पर खतरा मतलब पूरे इजराइल पर रेडियो एक्टिव तबाही का साया। इस एक हमले ने नेतन्याहू की सेफ्टी और सिक्योरिटी के दावों की पूरी तरह से पोल खोल दी। यहां तक ईरान का पहुंचना आसान नहीं था। डिमोना कोई आम जगह नहीं है। ये नेगेव के रेगिस्तान में छुपा हुआ वो पेंडोरा बॉक्स है जिसे इजराइल ने दुनिया की नजरों से हमेशा बचा कर रखा। ताज्जुब और हैरानी की बात यह है कि जब ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शंस झेल रहा था, तब इजराइल इसी डिमोना में खामोशी से एटम बॉम्ब का जखीरा तैयार कर रहा था। तो आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इजराइल के पास गैर कानूनी एटॉमिक हथियार हैं और उसने एनपीटी पर साइन नहीं किए, तो ईरान को एटॉमिक ताकत बनने से रोकने वाला दुनिया का पुलिसमैन कैसे बन सकता है। ईरान ने डिमोना के पास मिसाइल गिराकर इजराइल को उसके सबसे बड़े डर का आईना दिखा दिया है। ये इजराइल की बौखलाहट नहीं, ये वो बैकफुट मूवमेंट है जहां उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी सुरक्षा का दावा करे तो कैसे करे। और अगर इसे ईरान और मिडल ईस्ट के चश्मे से देखें तो दुनिया को परमाणु मुक्त मिडल ईस्ट का सबक देने वाला इजराइल आज अपने ही परमाणु राज के ढेर पर बैठा है। ईरान ने डिमोना की जमीन पर हमला नहीं किया,
बल्कि इजराइल के उस गुरूर पर हमला किया है जो उसे इंटरनेशनल कानून से ऊपर रखता है। अब खेल बराबरी का है और इस वक्त इजराइल बैकफुट पर है। अब सवाल यह है कि 5 दिनों के लिए ईरान पर हमले इसीलिए टाले गए क्योंकि डिमोना जैसी हाई सिक्योरिटी जोन को ईरान ने सारी डिफेंस लेयर को तोड़ते हुए हिट किया। इस हमले के बाद इजराइल का प्रेशर बढ़ा होगा कि अब और हमले को रोका जाए, या फिर अमेरिका खुद ही ईरानी हमलों से डर गया और घुटने टेक दिए। और जो कहा जा रहा है कि ईरान को आंकने में अमेरिका ने चूक कर दी। उस चूक को दूर करने के लिए ये कदम उठाया गया है। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटीज़ और जवाबी हमले की सलाहियत ने अमेरिका और इजराइल दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि रीजन में किसी एक की चौधराहट अब नहीं चलेगी। शायद अरब मुल्कों को भी समझ में आए और अपनी हिफाजत खुद करे वाले रास्ते पर आते हुए आने वाले दिनों में दिखाई दे। लेकिन ये सब आने वाला वक्त बताएगा।